नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू, तुमने तो मेरे बेटे की कमाई पर अपना पूरा मायका ही बसा लिया है। राजीव और सुनैना जी जयपुर में रह रहे थे। यहाँ इनका अच्छा सामाजिक दोस्ताना था और काफ़ी अच्छे मित्र भी, पर दोनों रिटायर्ड उम्र में थे और बेटा बहू काम के सिलसिले में मुंबई रह रहे थे। राहुल और जया कब से उन्हें मुंबई बुला रहे थे। राजीव और सुनैना ने भी सोचा कि बाद में तो एक न एक दिन जाना ही है उनके पास, तो अभी रहने चला जाना चाहिए ताकि उनको भी हमारा साथ मिले और हम उनके साथ से वंचित न रहें। दोनों की सहमति से वे मुंबई चले गए। जया बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखती थी और राहुल भी अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखता था। सुबह सुबह पार्क में ले जाना, दवाइयाँ समय पर ला कर देना आदि। राजीव और सुनैना खुश थे कि उनके बेटे बहू उनका ध्यान रख रहे हैं। सुनैना इस बात से खुश थी कि आगे की उम्र आराम से कट जाएगी, पर कहते हैं ना, कुछ बातें परफेक्ट हो तो भी किसी न किसी अंदाज में इंसान को खटकती ही है। दरअसल जया और राहुल दोनों अपने काम में व्यस्त रहते थे, पर वो बहुत अच्छे से राजीव और सुनैना जी का ध्यान रखते थे। लेकिन काम की व्यस्तता से उनके दोस्तों का भी घर में आना जाना होता था और मुंबई में ही जया का मायका था, तो जया के पिता और दोनों बहनों का आना जाना भी घर पर लगा रहता था। जया की माँ नहीं थी, इसलिए दोनों छोटी बहनों के लिए माँ की जिम्मेदारी वही निभा रही थी। राहुल को शादी से पहले ही जया ने यह बात बता दी थी कि वो उसके घर और बहनों को दिल से अपनाएगा, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकती है और वह भी राहुल के घर को पूरे तन मन से अपनाएगी। राहुल ने इस जिम्मेदारी को अपना समझकर जया से शादी के लिए हाँ कर दी। अब घर में कोई भी निर्णय लेना होता तो जया के पिता पत्नी न होने के कारण जया की राय लेने के लिए घर आते जाते रहते थे और जया की दोनों बहनों का भी घर पर आना जाना लगा रहता था। दोनों बहनें राहुल से घुल मिल गई थी और राहुल भी उन्हें छोटी बहनों जैसा मानता था। ये सब रोज़ रोज़ देखकर राजीव और सुनैना को खटकने लग गया। राजीव और सुनैना जी को उनका रोज़ रोज़ाना अखर रहा था। वो सोचते थे कि हमारे आने से पहले ये जैसे रह रहे थे तब अलग बात थी, पर जब हम आ गए तो इनको जया के पीहर वालों को रोज़ रोज़ नहीं आना चाहिए, आखिर है तो उनकी बेटी का ही घर। ये सब सोच सोच कर वो राहुल और जया से खिंचे खिंचे से रहने लग गए। एक दिन जया के पिता को किसी काम के कारण 2 दिन के लिए मुंबई से बाहर जाना था, तो वो दोनों बेटियां निशा और रीमा को जया के पास छोड़ गए। निशा और रीमा बहुत खुश थीं कि 2 दिन उन्हें अपने दीदी जीजू के पास रहने को मिलेगा। राजीव और सुनैना को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो राहुल की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे थे। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि अब तो हद हो गई, जया ने तो मायका ही यहीं बसा लिया है। निशा और रीमा बहुत ही सरल और समझदार लड़कियां थीं। वो घर का पूरा काम कर रही थी और राजीव और सुनैना को खुश रखने के लिए अलग अलग व्यंजन बनाकर उनको खिला रही थी। राहुल भी खुश था कि जया की दोनों बहनें उसके माता पिता का ख्याल रख रही थीं और उसे भी बहन की कमी थी जो सालियों ने पूरी कर दी। पर यह बात राजीव सुनैना नहीं समझ पा रहे थे। उनको जया के मायके वाले खटक रहे थे। अब राजीव अपना गुस्सा सुनैना जी पर निकालते हैं कि तुम्हारे कहने पर हमने इतना बड़ा निर्णय लिया जयपुर से यहाँ आने का। अच्छे भविष्य की चाह में हमने अपना वर्तमान भी खराब कर दिया है। वहाँ दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलकर अपना समय तो काट ही रहे थे। यहाँ इस तरह के रोज़ रोज़ के तमाशे तो देखने के लिए नहीं मिलते। कुछ दिनों में ही उनके घर के पास उनकी हम उम्र शर्मा जी और उनकी पत्नी दीपा जी आए अपने बेटे बहू के यहाँ रहने के लिए। दोनों सुबह सैर पर जाते थे। राजीव और सुनैना जी भी सुबह सैर पर निकलते थे, तो राजीव की शर्मा जी से और सुनैना की दीपा जी से अच्छी मित्रता हो गई। अब दोनों दंपतियों ने सुबह सैर के साथ साथ घर पर आना जाना भी शुरू कर दिया। दोनों अपनी उम्र के साथ को पाकर सुकून पा रहे थे। एक दिन राजीव और सुनैना को शर्मा जी ने चाय पर बुलाया। शर्मा जी के बहू का मायका भी मुंबई में ही था, तो शर्मा जी का बेटा और बहू उनके संबंधी के यहाँ गए हुए थे। तुम्हारे बेटे बहू भी बहू के मायके वालों को ज़्यादा महत्व देते हैं शायद। ये बात सुनैना ने दीपा से पूछा तो दीपा ने जवाब दिया कि
कि उनकी बहू बहुत अच्छे से दोनों परिवार को संभाल रही है। बहू का भाई विदेश रहता है, तो जब भी कोई काम हो दोनों चले जाते हैं। सुनैना ने कहा, तुम्हारा और मेरा जीवन तो फिर एक जैसा हो गया है। बहू के मायके वालों का दखल हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इतना सुनते ही दीपा जी ने जवाब दिया, बुरा मत मानना सुनैना, तुम्हें एक बात बताना चाह रही हूँ। थोड़ी स्पष्टवादी हूँ पर सत्य कहूँगी। दीपा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम बड़े अपने बच्चों पर अपनी नाजायज़ इच्छा थोपना क्यों चाहते हैं? ये क्यों चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो वही करें या हमारे जैसे ही चलें जीवन में? हमारा बड़ा होना उनके लिए एक आदर्शता की मिसाल होना चाहिए। हम सहज होकर उनके साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? जो बात हमारे लिए बहुत बड़ी है, हो सकता है उनके लिए सामान्य बात हो। आजकल की पीढ़ी है और प्रैक्टिकल है, सही गलत की पहचान भी रखती है। सोच का फ़र्क है, ना जाने हमने पुरानी मान्यताओं को कब का पीछे तो छोड़ दिया है, पर उनकी जड़ों से अब भी चिपके रहना चाहते हैं कि बहू के मायके वालों का बेटी के घर आना जाना अच्छा नहीं लगता है। एक बात बताओ सुनैना, तुम्हारे घर मेहमान या रिश्तेदार नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। बिना मेहमान और रिश्तेदार के आए हम सामाजिक कैसे होंगे? सुनैना ने जवाब दिया। तो जब सब आते हैं तो बहू के मायके वालों या रिश्तेदारों से परहेज क्यों? दीपा जी ने पूछा। यूँ तो हम बेटी और बहू में समानता वाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब बात अपने पर आती है तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस तरह हमने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, वही परवरिश बहू की हुई होगी। जो सपने हमने बहू को लेकर देखे, वही सपने बहू के माता पिता ने भी अपनी बेटी के पति को लेकर देखे होंगे। हम अपने बेटे से अपेक्षाएं रखते हैं, तो बहू का भी कुछ फर्ज तो बनता होगा अपने माता पिता के लिए। सुनैना को पहली बार बहू और उसके मायके वालों को सोचकर अच्छा लग रहा था। वह सोच रही थी कि बहू की दोनों बहनें इतनी भी बुरी नहीं हैं। जब भी घर आती हैं हमारी पसंद का ख्याल रखती हैं, मुझे घुटनों में तेल भी लगाती हैं, हमारे लिए कुछ न कुछ व्यंजन बनाती रहती हैं। पर हम सोचते थे कि जानकर खुश रखने का दिखावा करती हैं। इतना सोचते हुए वो राजीव और शर्मा जी जहाँ चाय पी रहे थे वहाँ चली गईं और दीपा जी भी उनके साथ ही थीं। राजीव और शर्मा जी भी इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे थे। इतना में शर्मा जी सुनैना और राजीव दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि आप दोनों को अपनी सोच में बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए खास ही होते हैं। जैसे पेरेंट्स के लिए बच्चों से ज़्यादा अनमोल कोई नहीं है, वैसे ही बच्चों के लिए भी उनके माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता है। हाँ, अभी अपनी जीवन की भागम भाग और नई नई जिम्मेदारियों के तहत वो जता नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए कुछ जगह नहीं रखते हैं। हम अपने काम से जिम्मेदारियों से मुक्त हैं अभी, इसलिए हम उन बातों पर गौर कर रहे हैं जिनसे हम भी गुजर चुके हैं। अगर हमारे बच्चों के दिल में प्रेम न होता या उन्हें हमारी परवाह नहीं होती तो वो हमें यहाँ बुलाने की जिद करते क्या? राजीव शर्मा जी की बातों से निरुत्तर थे। शर्मा जी ने आगे कहा, अगर मेरे घर का वातावरण आज सौहार्दपूर्ण है तो उसकी वजह है हमारा अपने बच्चों को समझना और उनके साथ साथ चलना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना। क्योंकि जब हम सकारात्मक होकर रिश्तों को समझते हैं तो उसका असर भी सकारात्मक ही दिखाई देगा। हम बच्चों से अपेक्षा कम और उनके सहयोगी बनकर साथ निभा रहे हैं तो वो भी हमें उतना ही सहयोग करते हैं। हमें ये सोचना है कि बहू भी अगर बेटी जैसी है तो सिर्फ बोलने से नहीं, मानने से भी होगी। जब बहू एक नए बंधन में बंधती है तो हमारा बेटा भी तो उसी बंधन में बंधता है। तो फिर हम सिर्फ बहू पर ही अपना अधिकार क्यों जताते हैं? उसके घर वाले और उसके लिए भी तो हमारा बेटा दामाद और एक बेटे जैसा है। हमारे बच्चों की भी एक नई ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत है जिसमें बेवजह की दखलंदाजी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। बदलते समय के साथ हम भी और हमारी सोच में भी बदलाव लाएं तो रिश्ते आगे तक चलेंगे और बच्चे भी हमसे खुल पाएंगे और हमारे साथ को महसूस कर पाएंगे। राजीव और सुनैना शर्मा जी को सुनते जा रहे थे और महसूस कर रहे थे रिश्तों की गहराई को। उनको महसूस हो रहा था कि रिश्तों में पड़ी उनकी तरफ से गांठों की परतें अपने आप खुली जा रही थी। वो खुद को हल्का महसूस कर रहे थे।
तभी सुनैना को याद आया और राजीव से कहने लगी, याद भी है आपको, आज बहू की छोटी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और घर के बड़े होने के नाते हमें बुलाया है कि आप आकर तय करना, तो चलिए हमें पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। राजीव और सुनैना ने शर्मा जी और दीपा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने सही समय पर उनकी आंखें खोल दी, वरना अपने झूठे अहम के कारण आज वो बहू के मायके नहीं जाते और अपने बेटे बहू के मन से गिर जाते। अब दोनों खुशी खुशी तैयार होकर बहू के मायके की ओर निकल पड़े, एक नए रिश्ते को दिल से स्वीकार करने के लिए। दोस्तों, जैसे बहू की ससुराल के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं, वैसे ही मायके के प्रति भी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर माँ नहीं है और छोटे भाई बहन है तब तो जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में सास ससुर को भी इस बात का ध्यान रखते हुए बहू को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सहयोग देना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।